संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। अगर हम आज जहाँ खड़े हैं वहाँ से दोबारा मुड़ के देखेंगे तो पाएंगे कि ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो ज़रूरत है उसको हम बहुत अच्छे से, जो हमने बो लिया है उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके, उसको हथियार बना के अपने पापों को काट सकते हैं। उसी द्वंद को जिसको हमने अपने जीवन में इतना गहरा फैला दिया कि आज हम पसर गए, वो जो बीज था ना वो आज पीपल बड़ बन गया। बड़ देखा है, पीपल देखा है, उसको तो कोई काट भी नहीं सकता जल्दी से। इतनी जड़ें, जो उसकी जड़ें हैं दोबारा से उग के फिर जमीन में चली जाती हैं। इतना हमारा पसारा आज फैल चुका। साहेब कहते हैं द्वंद ही तासे छुड़ावन हारा। कोई बात नहीं, डरो मत। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लोहे को लोहा काटता है। ये साहिब ने कहा तुम द्वंद से पसर गए हो, लेकिन द्वंद ही से ही मैं तुम्हें द्वंद ही तासे छुड़ावन हारा, एक और द्वंद है जो इस द्वंद से छुड़ा देगा। गुरु और शिष्य का भया जब मेला। कौन सा द्वंद? एक पुरुष नार का था, एक और द्वंद आ गया, गुरु और शिष्य। ये द्वंद जो होता है ये सबसे उत्तम द्वंद है। इस द्वंद के लिए ये पहली सीढ़ी है कि ये छुड़ावन हारा है। क्योंकि देखो जब हम दो पे हैं, जब तक दो से दो नहीं हो जाएंगे, एक कैसे हो जाएंगे? जब तक गुरु से तरीका ही नहीं सीखेंगे द्वंद से कैसे छूटूं, तब तक एक पे कैसे पहुंचेंगे? एक पे पहुंचने का तरीका दो। दूसरा, हम तो मूर्ख हैं, हमें ज्ञान नहीं। कोई तो चाहिए हमें, कोई दूसरा तो चाहिए हमें जो हमें छुड़ा सके। बांधे को बांधा मिला, छूटे कौन उपाय। कर सेवा निर्बंध की, पल में लेत छुड़ाए। वो निर्बंध, अरे हम पति से जुड़ लें, बच्चों से जुड़ लें, सारे बंधे हैं। कितना जुड़ लोगे? सारे बंधे हैं। और गुरुओं के बारे में नहीं मैं कहना चाह रही। जो बंधा गुरु है वो भी छुड़ा नहीं सकता। जो खुद बंधा है, शिष्य बंधे हुए को कैसे छुड़ाएगा? पर उसके बारे में हमारा विषय नहीं, फिर थोड़ा सा बताना भी पड़ जाता है। कर सेवा, ये लाइन पे हमें ध्यान देना है। कर सेवा निर्बंध की, दोनों आ गए इसमें, देही गुरु और फिर निर्बंध विदेही गुरु। उसकी सेवा कर, पल में लेत छुड़ाए, वो तुझे पल में छुड़ा लेगा, ऐसे कहा साहिब ने। लेकिन ये जो द्वंद है ये सबसे खतरनाक है। ये शिष्य और गुरु का, पुरुष नार का तो फिर भी आसान है, सच बता रही हूँ। ये जो गुरु और शिष्य का द्वंद है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये हमारे जीवन की बाजी है। पुरुष तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहती रिश्तों के ऊपर, चलो छोड़ देते हैं, वो संसार का है, मेरे से ज्यादा जानते होंगे आप लोग, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं। लेकिन अगर ये द्वंद, ये जुआ जिसने गलत खेल दिया वो जीवन हार जाएगा। जिसका ये द्वंद, ये गठजोड़ा जो बनना है, शिष्य और गुरु का जो जोड़ा गलत बन गया अगर जीवन में, तो वो जोड़ा जो है आपको तारने की बजाय रोकने का भी जरिया बन सकता है। जिसको कर्मकांडी मिल गया, जो जैसा है वैसा बना देगा, जो जैसा है आपको वैसा ही बना डालेगा। हम तो लोहा पहले ही हैं, या तो पारस से मिल लें। क्या होता है तरीका गुरु का? हमें दो जन्म मिलते हैं। ये जो दूसरा जन्म है, पहला तो सबने पा लिया, बैठे हैं सारे। ये जो द्विज, द्विज किसको कहा जाता है? जिसका दूसरा जन्म हो चुका। द्विज द्वंद, ये दो ही हैं पहले, बाद में वो एक पे आते हैं। उन्होंने कहा जिसका दूसरा जन्म हो चुका, द्विज वो बन चुका। और जब तक तू द्विज बना नहीं, जब तक तेरा इस जन्म में दूसरा जन्म तूने लिया नहीं, तब तक तो तू दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इसी जन्म को, माटी के शरीर को धारण करके द्विज बनना पड़ेगा। द्विज को वैसे साधारण शब्दों में ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण कहे जाएं तो भी ब्रह्म का जो ज्ञान रखता है वो ब्राह्मण है, लेकिन द्विज वही है सच में। दूसरा जन्म भी अगर गलत ले लिया जाए फिर क्या हो?
उसके बारे में भी साहेब ने कहा कि अगर किसी का गलत जन्म हो भी गया, किसी से जुड़ाव कहीं ना कहीं हमारा किसी न किसी गुरु से कहीं ना कहीं जुड़ ही जाते हैं, उसके लिए भी फिर उन्होंने तो, क्योंकि जो हम हैं हमारी बुद्धि सीमित है, पर साहिब को पता था कि काल इतनी आसानी से तो सच्चा गुरु किसी को मिलने नहीं देगा। सबसे पहले हमारा जो विश्वास है वो कर्मकांड पे ठहरता है। कभी आजमा के देखना, एक पल के लिए गुरु छूट जाता है, पर मांड मसाणी जो है ना, शीतला माता जो है, वो छूट नहीं पाएगी। अपने अंदर झांक के देखना, वो खौफ देगी, वो डराएगी। गुरु एक पल को नरम होते हैं ना, दयालु होते हैं, एक बार छोड़ दिया फिर पकड़ लेंगे गुरु को, पर मसाणी तो छोड़ेगी नहीं, उसका खौफ है, हम छोड़ नहीं पाएंगे। तो और फिर अगर कोई गुरु कर्मकांडी और बढ़िया वाला मिल गया, मिल जाते ही हैं, जिसका जैसा प्रारब्ध है। देखो, हम किसी की निंदा करना नहीं चाहते यहाँ पे, गुरु सब बड़े हैं, हम बहुत बार सारे ही हम लोग जानते ही हैं, लेकिन बात वो है कि उस द्विज को भी कहीं आगे जाने के लिए, कि अगर तू किसी ऐसे गुरु के चक्कर में पड़ भी जाए, अगर तुझे कोई ऐसा जन्म मिल भी जाए, मैं दयालु हूँ, चल तूने तो कोई बात नहीं, एक बार तेरे को वो जो है ना, वो निर्दयी है, वो जो काल है, वो तो तेरी गर्दन इतनी जल्दी से छोड़ेगा नहीं। उसके तो मैं तो एक हूँ, उसके तो लाखों गुरु हैं, वो लाखों गुरु ज्यादा हमसे जल्दी जुड़ते हैं, हमारे ही कर्मों के कारण, हमारे ही पापों के कारण, हमारे मन में संचित हुए चित्त में जो हमारे ढेरों संस्कार हैं, वो खींचते हैं हमें ऐसे गुरुओं की तरफ। वो बार बार तुम्हें आकर्षित करते हैं, कभी पैसे के लिए, कभी बच्चे के लिए, कभी जीवन के सुख के लिए। उस कर्मकांडी गुरु को ये बताने में भी खौफ आता है, ये बताते हुए वो भी डरता है कि मैं सच्चा नहीं हूं, भगवान अलग है। वो पंडित बता नहीं पाता है कि और पंडा है कोई, वहां जा। तो उन्होंने क्या कहा, कोई बात नहीं, अगर कर्मकांडी से छोटे लेवल पे तुम कभी जुड़ भी गए तो बदलो, छोड़ दो। उन्होंने कहा, तुमने अगर एक बार कोई गुरु अपना भी लिया है और वो तुम्हें तारेगा नहीं, अधिकतर ऐसा होता है, सच मानो। जितने लोगों ने परमात्मा की तलाश की है, बहुत चंद लोगों के जीवन में ऐसा आया है कि पहले ही बार में सच्चे गुरु से वो जुड़ जाएं, वरना तलाश की कहानियां मिलेंगी आपको। हर जीवन में जो जीवनी, जिसको जीवन तो जीवन ही है सारे, पर जीवनी जो बन जाती है वो चंद है ना। वो जीवनी जब कभी किसी की पढ़ोगी, संतों की नहीं, ऐसे नहीं संसार में जिन्होंने सफलताएं पाई, बात उनकी नहीं हो रही यहाँ पे। संसारी सफलताएं तो यहाँ वैसे ही मिल जाती हैं, वो तो बाधा बन के खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि ये भी बहुत लंबा विषय है। जब हम सच्चे गुरु के शरण में आ जाते हैं तो फिर काल, इस पे बाद में आएंगे। उन्होंने कहा, गुरु कर ले 7 और 5, इतनी छूट दे दी हमें, गुरु तो कर 7 और 5, जब तक गुरु मिले ना साचा। उन्होंने तलाश करने की आज्ञा दी। उन्होंने ये कहा, जब तक तेरे को सच्चा गुरु ना मिल जाए तू तलाश कर, चाहे तुझे 7 गुरु मिले, चाहे 5 गुरु मिले, तुझे कितने भी गुरु मिलते चले जाएं, 7 और 5 तो कितने लोग करते होंगे, और इतनी कहा है, वहां तक भी कर ले, और उसके बाद तू तब तक तलाश कर जब तक तुझे सच्चा गुरु ना मिल जाए। इतनी तो डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इतने दयालु हैं, पहले ही बता दिया कि अगर, क्योंकि हमारे मन में डर हो जाता है कि अगर हम गुरु बदल देंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारा बुरा हो जाएगा। ऐसा सच तो है, सच है, लेकिन ये सच उसके लिए है जो सच्चा गुरु है, और सच्चे गुरु की पहचान साफ बता दी। जो आपको विदेही सतगुरु से मिला दे उसको मत छोड़ो, अगर फिर उसको छोड़ोगे फिर विनाश है, फिर तो विनाश है। और फिर उन्होंने क्या कहा, प्रथम कर गुरु पर विश्वासा, निश्चय गुरु में मेरा वासा।
जब तक तुझे अपने गुरु का निश्चय नहीं है, जब तक तुझे अपने गुरु पर विश्वास नहीं है, सबसे पहले तो गुरु पे निश्चय कर ले, विश्वास कर ले। जैसे उन्होंने उसमें कहा था, मैं तो हूं विश्वास में। तो जब तक तुम्हें विश्वास नहीं है तो अगला कुछ हो ही नहीं सकता। फिर तब तक तो गुरु पे विश्वास करके वहां तो छोड़ो मत जहां मिल गया है, और सच मानो जब मिल जाता है तो अंदर से पता चल जाता है। ये जो वाणियां हैं, ये वाणियां वहां पे सारी की सारी उद्घाटित हो जाती हैं, सत्य प्रमाणित हो जाती हैं, पता चलता है। जैसे हम कितना भी बखान कर लें किसी चीज का, किसी व्यक्ति का, अब कोई भी, मैं हरीश फरीश कोई भी नाम ले दूं किसी का, और मैं उसके बारे में तुम्हें कितना भी बता लूं, पर जब तक तुम उसको देख नहीं लोगे तब तक तुम्हें उसका पता नहीं चलेगा। ठीक वैसे ही जब तक सच्चे गुरु तुम्हारे जीवन में आ नहीं जाते, जब तक तुम्हें वो विदेही गुरु का साक्षात्कार करा नहीं देते, तब तक तुम्हें इन वाणियों से बहुत कम समझ में आएगा। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा अंदर क्या है, करना क्या चाहिए। और अगर एक बार मिल गया है और फिर अगर छूट गए फिर मुश्किल है। तो दोनों ही, वही तो कहा कि ये खतरा है, ये जो द्विज वाली है, जो द्वंद्व दूसरा है, गुरु और शिष्य का जो ये बंधन है, एक जन्म हमारे हाथ में नहीं था, वो हमारे कर्मानुसार हमें जहां मिलना था, जहां हमारा कर्म का बंधन था, वहां हमें मिल गया। लेकिन ये द्विज वाला जन्म तो अभी हमारे, जब तक सांसें चल रही हैं तब तक हमारे हाथ में है, और छूट भी बड़ी दे दी गई है कि कोई बात नहीं, एक नहीं, दो नहीं, 7 5 कितने भी गुरु करो, और बेखौफ होके करो, तब तक करो जब तक सच्चा गुरु तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार करा न दे। लेकिन अगर एक बार करवा दे, सच्चा गुरु मिल जाए, तो निश्चय रखो, विश्वास रखो, अडिग रहो, और वो विश्वास तुम्हें पार ले जाने की शक्ति जरूर रखता है। तो साहिब ने जो अपनी सच्चे नाम का डंका जो बजाया था, जिसके लिए उन्होंने सारा जीवन लगाया था, जीवन ना होते हुए भी जीवन, और आज तक जिनकी वाणियों की कृपा हम जैसे मूर्खों पर, अज्ञानियों पर बरस रही है, उनका अगर हमें सच में उनसे जुड़ना है, उनके सच्चे नाम से ही हमें जुड़ने से हमें वो प्राप्त होंगे। ज्यादा ना समझाते हुए मेरे कहने का अर्थ ये है कि इस खतरे को पार जरूर करो, दोनों तरफ, पाने तक भी और पा जाने के बाद ठहरने तक भी। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की।